हरे कृष्ण। रिपीट करिएगा, मैं पूछे सुपेक्षा माता जी। सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। शुभेच्छा माता जी। Go on. सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्य कारयन्। Very good. Ayushi माता जी, please repeat. सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। नैव कुर्वन् न कारयन्, दो लगे। ठीक है, वेल ट्राइड माता जी। शुरू करते हैं। हरे कृष्ण। देखिए, सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी। सभी कर्मों को मन से त्यागते हुए वो वशी, वशी मतलब जिसने अपनी इंद्रियों पर संयम कर लिया है, सुखम बड़े सुख से रहता है। भाई कहाँ रहता है? नव द्वारे पुरे देही, इस 9 गेट्स वाले शहर में, जो कि है हमारा शरीर। नव द्वारे पुरे देही, इस 9 द्वार वाले देह में, सिटी में। पुरे मतलब सिटी होता है, सिटी में। ठीक। नैव कुर्वन् न कारयन्, वो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता। न एवं निश्चित ही कुर्वन् न कारयन्, वो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर रहा। प्रभु जी क्या बोलते हैं आप? सब कुछ कर रहा है फिर भी कुछ नहीं कर रहा है। क्लियर होगा आगे। अनुवाद देखते हैं। जब देहधारी जीव आत्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है। इंटरेस्टिंग है, प्रकृति मतलब यहाँ वशी बता रहे हैं गोपाल जी। प्रकृति मतलब इंद्रिय तृप्ति करने की प्रकृति है, इंद्रिय तृप्ति करने की जो प्रवृत्ति है उसको वश में कर लेता है। ठीक। और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है। मन से समस्त कर्मों का परित्याग, ये क्या है भाई? मतलब मैं ये कर्म भोग के लिए नहीं करूंगा, उसमें ये रहता है, उसके मन में ये रहता है कि मैं अब सारे कर्मों को भगवान की सेवा के लिए करूंगा, भोग के लिए नहीं करूंगा। ठीक। ये होता है समस्त कर्मों का परित्याग, मतलब कर्म फल को भोगने की जो टेंडेंसी है उसका परित्याग। तब वह, तब ही, ओनली देन, आज का टॉपिक था हाउ टू बिकम हैप्पी, ये तरीका। तब वह 9 द्वारों वाले नगर, सिटी में, जो कि भौतिक शरीर है, में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। अरे प्रभु जी, यहाँ तो खूब मेहनत करनी पड़ती है सैलरी के लिए, खूब पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है जिससे ही आगे सुख प्राप्ति हो, लेकिन वो बिना कुछ किए कराए, मतलब कुछ कर भी नहीं रहा, सुख भी सुखी भी है। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, फंडा क्या है ये? ये बिना कुछ करे कराए मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करना, कृष्ण के लिए, तो सुखी रहता है। और उससे वो कर्म बंधन में बंधता नहीं। तो एकमात्र तरीका क्या निकल रहा है? तरीका यही है कि भक्ति की है, और भक्ति से ही हम सुखी हो सकते हैं। क्योंकि जब हम भक्ति कर रहे हैं तो इंद्र तृप्ति के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं और जगत में बंधे नहीं, तो हम इस शहर में रहते हुए भी सुखी रहेंगे। तो क्या था? जीवन मुक्त स उच्यते, जीते जी मुक्त रहेंगे। ठीक। अब भाई 9 गेट, 9 द्वार कौन कौन से हैं और क्या है, सब आगे आने वाले टीका में।
यद्यपि वह शरीर और इंद्रियों से बाह्य कार्य करता है, कर रहा है भाई, शरीर में तो करेगा, थोड़ा बहुत तो कार्य करेगा ना, परंतु इनको विवेक युक्त मन से, विवेक मतलब क्या सत है क्या असत है, क्या शाश्वत लाभ देने वाला है और क्या दुख देने वाला है, उसको विवेक कहते हैं। सही गलत में डिफरेंशिएशन, ठीक। विवेक युक्त मन से प्रधान में समर्पित करने के द्वारा, फिर प्रधान शब्द लेने बलदेव विद्याभूषण, प्रधान में समर्पित करने के द्वारा और इंद्रियों को संयमित करते हुए वह सुखी रहता है। ओके, तो नाउ टेस्ट लेते हैं। टेस्ट, टेस्ट क्या है? हरे कृष्ण सुभेक्षा माता जी। यस प्रभु जी। माता जी, प्रधान क्या होता है? प्रभु जी, प्रधान मतलब कॉज होता है, किसी इफेक्ट के, कार्य के पीछे जो कारण होता है, कॉज, उसे प्रधान कहते हैं। ओके, रॉन्ग आंसर। हरी बोल। ठीक है, अब वो प्रभु जी आप बता दीजिए। ठीक है हरे, प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। जी, प्रकृति की वो अवस्था, मतलब वो अवस्था जिसमें तीनों गुण 1:1:1 में रहते हैं। ठीक है, प्रकृति की वो अव्यक्त अवस्था जिसमें क्रिएशन नहीं हुई है और तीनों गुण समान मात्रा में। ठीक है, ये प्रधान की डेफिनेशन है। वो जो प्रधान कॉज है, वो इस जगत में जो रूप दिख रहा है उसका कॉज प्रधान है। लेकिन प्रधान की डेफिनेशन तो ये है कि वो अवस्था, वो स्टेट जिसमें रजोगुण तमोगुण सतोगुण इक्वल मात्रा में और क्रिएशन नहीं हो रही। ठीक है, मेरे ख्याल से कल बहुत कंफ्यूजन थी क्लास, तो एक बार दोबारा सुन लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रधान में समर्पित करता है, कहने का मतलब क्या है? प्रधान से शरीर इंद्रिया प्राण ये सब आया है, ठीक। और प्रधान है कृष्ण का, तो जो प्रधान से उसको मिला है और प्रधान भी है कृष्ण का, तो अल्टीमेटली कृष्ण को समर्पित करना है, यही मतलब है। बहुत सिंपल। प्रधान से उसको शरीर इंद्रियां प्राण सब मिला है और प्रधान कृष्ण का है, तो अल्टीमेटली सब कुछ कृष्ण का है, तो कृष्ण को समर्पित करना है। अपनी इंद्रिय मन और शरीर को कृष्ण की सेवा में लगाना है, इतना कहा जा रहा है। ठीक। यह शरीर 9 द्वारों वाले एक शहर के समान है। ओके, तो कोई आपसे पूछे कि भाई तुम कहाँ रहते हो, तो आप क्या बताएंगे प्रभु जी? The door which contain 9 doors. No, sir. The house which contain 9 doors. वेरी गुड। दो प्रभु जी, हाउस नहीं सिटी। शहर है, सिटी, ठीक है, सिटी। ओके, सुबेक्षा माता जी आप कहाँ रहती हैं? प्रभु जी, एक ऐसे शहर में जहाँ पर 9 गेट्स है। यस, तो वास्तविक हमारी जो इस समय का जो एड्रेस है वो ये है। हम लोग बोलते हैं मैं यहाँ का हूँ, मैं वहां का हूँ, वास्तविक एड्रेस ये है क्योंकि हम शरीर से अपने आप को अलग देख रहे हैं, तो वास्तविक एड्रेस हमारा ये है। ठीक। भाई कौन कौन से डोर हैं पढ़ लेते हैं। 7 द्वार, द्वारा नहीं 7 द्वार, मिस्टेक हो गई। 7 द्वार अर्थात 2 आंखें, 2 नाक, दो प्रभु जी 2 नाक होती है क्या? 2 आंखें, 2 नाक, नाक प्रभु जी मतलब समझे नहीं। प्रभु जी 2 नॉस्ट्रल्स। हाँ नॉस्ट्रल्स, यस, हरी बोल। नाक एक ही है लेकिन उसके जो 2 नॉस्ट्रल्स हैं वो। ठीक है, तो 2 आंखें, वो नॉस्ट्रल्स 2, 2 कान और एक मुख, 7 हो गए ना। 2 2 4 2 6 1 मुंह, 7। उपस्थ और गुदा जो नीचे के जो पार्ट्स होते हैं उसको मिला के 2, 9 हो गए। यह शरीर के नीचे के भाग में होते हैं, ठीक। 9 गेट्स हो गए। देही अर्थात जीव जिसे ज्ञान प्राप्त हो चुका होता है। बहुत सुंदर अर्थ ले रहे हैं बलदेव विद्याभूषण। वह जानता है कि वह देह आदि से विविक्त है, तो नव द्वारे पूरे देही, तो देही का मतलब होता है जो देह को धारण किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देही शब्द का अर्थ है कि जिसको ये ज्ञान हो गया है कि वो देह नहीं है। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, देही का अर्थ होता है जो देह को धारण करता है, यानी सोल, जीवात्मा। लेकिन यहाँ पे जो देही शब्द आ रहा है वो इसके लिए आ रहा है कि वो जीवात्मा तो है
लेकिन ऐसी जीवात्मा जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि वो देह से अलग है। मैं पूछ लेता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाइएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, देही का अर्थ क्या है यहाँ पे? नव द्वारे पूरे देही शब्द है, देही का अर्थ क्या है? तो जी जीव से है, वो जानता है कि वो शरीर से अलग है। फिर से रिपीट करिए प्रभु जी। तो जी जीव, ये देही वर्ड जीव से रिलेटेड है, और वो उसको ये रिलेटेड ज्ञान हो चुका है कि वो नहीं, रिलेटेड है कि जीव ही है? जीव ही है। रिलेटेड कहने का मतलब जीव ही है, हम्म, और वो ये उसको ये ज्ञान हो चुका है कि वो इस बॉडी से अलग है। ठीक, yes, ठीक है। तो देही मतलब जो शरीर को धारण किया, उसको ज्ञान हो चुका है कि वो देह से अलग है, और वह देह आदि से विविक्त है। विविक्त मतलब अलग है, मतलब देह इत्यादि से वो अलग है। ठीक है, उसको ज्ञान हो चुका है। और ना तो वह स्वयं करता है और ना अन्य को कर्म कराने वाला है। मतलब वो देख रहा है सब कुछ प्रकृति के द्वारा हो रहा है, और जो भी लोग कर्म कर रहे हैं वो प्रधान एक्सचेंज हो रहा है, मतलब इंद्रिय इंद्रिय विषय में जा रही है प्रधान के कारण। तो प्रधान का है, भगवान उसको कर रहा है प्रकृति के माध्यम से। ना तो वो कर्म कर रहा है, ना तो वो करता है, और ना सामने वालों को कर्म करा सकता है। तो ये चर्चा हम लोगों ने दूसरे अध्याय में की भी थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। परपट बाय डिवाइन ग्रेस से श्री भक्तिदान स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। ठीक है, फाइनली लास्ट परपट। देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। स्पष्ट। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। ये टीका की लास्ट 2 लाइन को गोपाल जी लिख रहे हैं। आप लोगों ने दोपहर में खाना खाया था, सुभेक्षा माता जी, आपने खाया दोपहर में खाना? यस प्रभु जी। खाना हजम हो गया? यस कैसे हुआ? आपने क्या किया हजम करने के लिए? प्रभु जी, मैंने कुछ नहीं किया। हो गया ना अपने आप? हाँ, अपने आप ही हो गया, और मुझे तो पता भी नहीं है कि कैसे हुआ। यस। तो बात यही है कि अपने आप प्रकृति गुणों द्वारा भगवान के निर्देशन में स्वतः ही सारे कार्य हो रहे हैं। हम कॉन्शियसली हजम नहीं करते हैं। चलो हमने एक रोटी कच्चा खाया है, अब उसको हजम कैसे करना है, कैसे करना है, क्या तरीका अपनाया जाए? आर्टिफिशियली ऐसा नहीं, आप डालेंगे धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो कोई कर रहा है या अपने आप हो जा रहा है, हमें कॉन्शियस नहीं, हम नहीं जानते कैसे हो रहा है। तो जरा विचार करिए, देखिए शहर एक सिटी को थोड़ा कल्पना कीजिए, शरीर एक सिटी है, ठीक है, और शहर में बहुत कुछ हो रहा है। जहां आप रह रहे हैं वहां पे बहुत कुछ हो रहा है। कोई ऑफिस जा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई कोई कार कार आ रही है घर से, आप घर के सामने से गुजर रही है आपके। मतलब बहुत कुछ चीजें एक्टिविटी हो रही है शहर में। तो क्या सब पे आपका कंट्रोल है कि आप सिर्फ देख रहे हैं कि हो रहा है? क्यों प्रभु जी? तो जी आप केवल ऑब्जर्व। खाली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ठीक है ये व्यक्ति आया, ये इसने ऐसे किया, ये बाइक से जा रहा है, हमारा कंट्रोल नहीं है उस पर। वैसे ही हमारे शरीर में सब चीजें अपने आप हो रही हैं, कोई कंट्रोल नहीं है हमारा। परमात्मा के निर्देशन में प्रकृति अपने आप कर दे रही, स्वतः हो जा रहे हैं। ठीक, इसीलिए वो अपने आप को करता नहीं मानता। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। बहुत सुंदर लाइन है गोपाल जी की। जीव शरीर में तो रह रहा है, पर अपने को शरीर से अलग देख रहा है, और भोग इच्छाओं से भी अपने को अलग देख रहा है। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। अगर वो इच्छा करे, जीव अगर ज्ञान ले ले, ठीक, हृदय या हृदय की शुद्धिकरण के लिए कर्म करे, तो वो अपने को शरीर से अलग और भोग इच्छाओं से अलग देख रहा है, देख पाने में समर्थ होता है। और वो ये जानता है कि इनको पूरा करने से, भोग इच्छाओं को पूरा करने में मेरा कोई लाभ है ही नहीं, क्योंकि मेरा इस शरीर से कोई कनेक्शन ही नहीं है। ठीक, अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण वह अपने को शरीर समझ बैठता है और इसलिए कष्ट पाता है।
मतलब व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है मैं तो स्पिरिचुअल हूँ, आई एम एटर्नल, why should I suffer from four miserable condition of life: birth, death, old age, disease? And real education is to get out of this. आज ही किसी का स्टेटस था कि रियल एजुकेशन वो है जो इस चार परेशानी, जो वास्तविक परेशानी है, उससे मुक्त हो जाए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शनम, 13वें अध्याय में भगवान बोलते हैं। अनुदर्शन मतलब वो हर समय से कॉन्शियस है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि वास्तविक प्रॉब्लम है। तो क्या अच्छा हम लोग हमेशा कॉन्शियस हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि वास्तविक प्रॉब्लम है? हर टाइम कॉन्शियस है क्या हम लोग? हर टाइम कॉन्शियस नहीं होते हम लोग कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि वास्तविक दुख है, वास्तविक समस्या है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं अनुदर्शन। जो व्यक्ति अनु मतलब बराबर देख रहा है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि यही वास्तविक दुख है, तो वो इसी को सॉल्व करने में लगा रहता है। कि हम लोग सोचते हैं अरे क्या, अरे यार आज बढ़िया खाने को मिला, खाने को नहीं मिला, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार ये। अरे आज मेरे कम नंबर है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये सब अज्ञान है। इन सब का हमारे से कोई संबंध नहीं है कि अच्छे नंबर नहीं आए, खाने को अच्छा नहीं मिला, कपड़ा पहनने को अच्छा नहीं मिला, ये है वो है फलाना धमाका, इससे कोई संबंध नहीं। हमारी वास्तविक प्रॉब्लम ये है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसी से बाहर निकला जाए, ये है वास्तविक एजुकेशन, रियल एजुकेशन, और वो गीता ही दे रही है। देखिए इस पे एक और अच्छा पॉइंट है, देखिए पेन इज इनएविटेबल बट मिजरी इज ऑप्शनल। कष्ट आ सकते हैं या आते ही हैं, लेकिन उससे दुख हो ये ऑप्शनल है। और सुंदर बात एक वक्त बता रहा था लेक्चर में, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, पता नहीं आप लोगों ने नाम सुना नहीं सुना, देखा है उनको, वीडियो नहीं देखे, उनको बोन कैंसर था। ठीक, तो उन्होंने कहा जिस सिचुएशन में मैं अभी हूँ बोन कैंसर की, सबसे अच्छी सिचुएशन है ये। अरे ये क्या बोन कैंसर है, क्या सबसे अच्छा हुआ मेरे साथ, सबसे अच्छी सिचुएशन है ये। तो उन्होंने महाराज जी ने कहा जितना मैंने अभी हरि नाम का स्वाद लिया है, हरि नाम का रस लिया है, उतना मैंने कभी नहीं लिया। तो मैं चाहता ही नहीं हूं कि ये स्थिति को कोई ले जाए, मतलब मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मैं चाहता ही नहीं, क्योंकि हरि नाम का स्वाद मैं अब ले पा रहा। तो अब क्या कहेंगे इसको, अरे यार तो बड़ा खतरनाक है। कष्ट है शरीर में लेकिन दुख नहीं है। पेन इज इनएविटेबल, पेन कष्ट आएंगे ही, बीमारी आएगी, शुद्ध भक्त कोई बीमारी आती है, लेकिन वो उससे दुखी हो ये नहीं होता, क्योंकि वो अपने आप को शरीर से अलग देख रहा है। और शरीर से अलग देख रहा है, इसलिए शरीर के जो कष्ट हैं उससे वो प्रभावित नहीं हो रहा, दुखी नहीं हो रहा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल। ठीक है, कृष्ण भावना अमृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है, और वो क्या है, कृष्ण का दास, और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। ठीक है, वो तो स्पष्ट है। अतः जो ही कोई कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त होता है, तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य भगवान की सेवा, तो जो भौतिक कार्य उसमें लगता नहीं। ठीक है, ये स्पष्ट है। तब ऐसे संयमित जीवन में जिनमें, एक सेकंड के लिए, ठीक है, ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, वह 9 द्वारों वाले नगर में सुख पूर्वक निवास करते हैं। क्या मतलब भाई, बहुत सुंदर बात है ये जो लिखा है प्रभुपाद जी ने पर। और प्रभुपाद जी इसी बात को समझाते बड़े अच्छे तरीके से। देखिए भाई, शारीरिक कार्य तो वो कर नहीं रहा है, ठीक, और भगवान की सेवा कर रहा है, ठीक। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब उसका जीवन संयमित हो गया कि वो कृष्ण की सेवा ही करेगा, भोग भोग उसको कोई सरोकार नहीं है। अब वो क्या सोचता है, जो कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी है,
गोपाल जी बोलते हैं भक्त ना तो इस शरीर में रहना चाहता है और ना इस शरीर को छोड़ना चाहता है। ये क्या बात है भाई? रहना भी नहीं चाहता, छोड़ना भी नहीं चाहता, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? तो गोपाल जी इस पर समझाते हैं इसको। रहना नहीं चाहता मतलब भोग नहीं करना चाहता, और छोड़ना नहीं चाहता मतलब मोक्ष प्राप्त नहीं करना चाहता। मोक्ष मतलब भगवान ब्रह्म ज्योति में मिल जाने वाला। क्योंकि ब्रह्म ज्योति में मिल जाने वाला धारणा उसी की होती है, वो सोचता है कि अरे शरीर में बहुत कष्ट है, तो मुझे अगर मैं वैकुंठ जाऊंगा वहां भी शरीर मिलेगा, अरे वहां भी शरीर यहाँ भी शरीर, तो शरीर लेना ही नहीं। बात समझ में आ रही है? लोग भौतिक शरीर की धारणा आध्यात्मिक शरीर पर लगाते हैं, ये दिक्कत है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ना तो वो शरीर में रहना चाहता है मतलब भोग करना चाहता है, और ना ही शरीर को छोड़ना चाहता है मतलब भगवान में मिलना चाहता है या ब्रह्मज्योति में मिलना चाहता है। और वो क्या सोचता है, बहुत सुंदर है। वो ये सोचता है कि जो शहर मुझे दिया है भगवान ने, इस शहर का इस्तेमाल, इस शरीर का इस्तेमाल मुझे कृष्ण की सेवा में ही लगाना है। जब तक भगवान मुझे इस शरीर में रखना चाहते हैं रखें, और मैं इससे कृष्ण की सेवा ही करूंगा। इस फंडे से वो इस शरीर में रहता हुआ भी सुखी रहता है। ये फंडा है, हाउ टू बिकम हैप्पी का फंडा यही है कि शरीर ना तो मुझे भोग के लिए मिला है, ना ही त्याग के लिए मिला। ये शरीर मुझे कृष्ण की सेवा के लिए मिला है और मैं इससे कृष्ण की सेवा करूंगा। ये भाव से जब व्यक्ति कर्म करता है तो वो सुख पूर्वक रहता है शरीर में रहता हुआ भी। लेकिन जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं कहते हैं शरीर में बहुत कष्ट है, शरीर तो छोड़ देना चाहिए, शरीर शरीर को त्याग देना चाहिए। कोई भी शरीर, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक को, शरीर को लेना ही नहीं है। लेकिन जो भक्त है वो जानता है कि शरीर कृष्ण की कृपा से मिला है, उससे इसको मुझे, इस गाड़ी को या इस शहर को मुझे कृष्ण की सेवा में लगाना है। ये व्यक्ति जब सोचेगा इस प्रकार से कार्य करेगा, तभी वो इस शहर में रहते हुए भी, जो दुख का शहर है, सुखी रहेगा। ठीक, अब बता रहे हैं कौन कौन से गेट हैं। ये 9 द्वार इस प्रकार के हैं। नव द्वारे पुरे देहि हंसो लेलायते बहि वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य चरस्य च। जीव के शरीर के भीतर, हाँ ये इंटरेस्टिंग, इस बार एडिशनल है। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता है। मतलब भगवान भी है शहर में, ठीक है ना। यह शरीर 9 द्वारों, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा और ऊपर से युक्त है, जानते हैं। बद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है, अरे प्रभु जी सब क्या कंफ्यूजिंग है, गोपाल जी क्या बोलना चाहते हैं? अपनी पहचान भगवान से करता है, क्या मतलब भाई? बड़ा स्पष्ट है। देखिए अपने अंतर के भगवान से करने की पहचान का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए मैं अपनी पहचान कर रहा हूँ कि मैं अपने पिताजी का बेटा हूँ, तो गलत क्या है इसमें? सही तो है, पिताजी के बेटे हैं। तो व्यक्ति पहचान कर रहा है अरे जो भगवान है इनका मैं दास हूँ, बस। पहचान करने का मतलब कि भगवान ये है और मैं इनका दास हूँ, मुझे इनकी सेवा करनी है, ये पहचान करता है। तो इसका मतलब वो अपने को भी देखता है और भगवान को भी देखता है और समझता है कि भगवान की सेवा करनी है। ठीक, तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। मतलब गुणों का प्रभाव उसमें नहीं रहता। भगवान को माया छू नहीं सकती, जैसे अंधकार सूर्य को नहीं छू सकता। ठीक, तो वैसे ही जो जीव है उस पे कोई भी भौतिक गुणों का प्रभाव नहीं होगा, वो भी मुक्त रहे। ठीक है, ये ये कोट है उपनिषद का। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। बड़ा स्पष्ट है, वो चाहे वो भारी कार्य करे चाहे आंतरिक कार्य करे,
वो पूरी तरीके से मुक्त है, क्योंकि उसमें गुणों का प्रभाव उसको टच नहीं करेगा। ठीक है, तो हम यही रुकते हैं। तो हम लोगों ने क्या सीखा भाई? मैं फिर एक बार पूछूंगा किसी से, हाउ टू बिकम हैप्पी, सुखी रहने का फंडा क्या है सुरक्षा माता जी? प्रभु जी, हम शरीर, मन, बुद्धि या वाणी से जो भी कार्य करते हैं उन सबको हमें भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, और हमें अपने मतलब कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ करेंगे तो उससे हमें सुख या दुःख की प्राप्ति होगी। इंद्रिय तृप्ति से कार्य करने से हमें तो दुःख की ही प्राप्ति होगी। लेकिन जब हम भगवान की सेवा के भगवान को संतुष्ट करने के इच्छा से कोई कार्य करेंगे तो उससे हमें दुःख प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, उससे हमें शांति प्राप्त होगी, सुख प्राप्त होगी, और शांति नेक्स्ट के लिए। ठीक है, तो हम लोग यही रुकते हैं, फिर हम लोग कल मिलते हैं। ओके, हमारा 3 श्लोक हो गया। वेरी गुड। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण, कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।